थोड़ा कैमरा आ रहा नमस्ते जी, बधाई हो। फ्लैश फ्लैश तो है नहीं, ऐसे ही खाली क्यों कर रहे हो? Done? First class. Very happy. तो ट्रेलर एक रहस्यमय टच दे रहा है, काफी अमेजिंग लग रहा है। क्या आप बताना चाहेंगे? मेरे को इतनी खुशी हो रही है सुन के कि आपको अमेजिंग लग रहा है और यही रिस्पांस हमको सब तरफ से मिल रहा है दैट इट्स वेरी फ्रेश, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट रूटेड इन इंडिया। तो ये आई थिंक इस शो का यूएसपी होगा कि जहाँ पे लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कहानी इंडिया में बेस्ड, इंडिया के मिथ्स में, प्रथाओं में, इन सब चीज़ों में जो है उसमें रूटेड है, विच इज़ वंडरफुल। हमेशा से आपका अलग अलग किरदार देखा है, लेकिन ये किरदार वाकई बहुत अलग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइक आपने तो पूरा एक्सपीरियंस किया है ये किरदार, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अवनी राग का कैरेक्टर मेरे लिए इट वाज एन ऑनर टू प्ले सच अ कैरेक्टर। इतना कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड कैरेक्टर और 9 एपिसोड्स के अक्रॉस इसे प्ले करना, इसके तह तक जाना was an experience which I will not forget. One of the best characters I've played till today and one of the most challenging, physically challenging. So it's an action role, it's got mental complexities. इसमें वो सब कुछ है जो जब मैंने विक्रांत मेरे डायरेक्टर से पहली बार बात की तो मैंने उन्हें कहा I want to be stretched. तो I didn't realize कि इतना stretch होगा physically। या सौरभ जी, मुकेश जी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? आप वो चाइनीज़ लोगों को टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं ना, टक 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 टक, इट्स लाइक दैट, बिकॉज इतने दिग्गज एक्टर हैं और इतने सॉर्टेड, लाइक एक टेक में अलग, एक टेक में अलग, दूसरे टेक में अलग, सो यू आर कॉन्स्टेंटली सरप्राइज्ड एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर फीट विद टक 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 टक, गिविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग। तो जब आपका सामने वाला एक्टर आपको इतना ब्रिलियंट रिएक्शन दे रहा है तो आपके लिए एक्टिंग बहुत सिंपल हो जाता है। साथ ही जब ट्रेलर आउट हुआ तो कैसा रिस्पांस था फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी का? बिकॉज आपका एक नया किरदार देखने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन के बहुत फ्रेश है, बहुत एक्साइटिंग है, सुपर नेचुरल थ्रिलर लोगों को देखने को नहीं मिला है ऑफ दिस कैलिबर, और द वे इट इज़ सुपर नेचुरल होने के बावजूद भी इट इज़ वेरी बाहर की कहानी नहीं है, हमारे देश की कहानी, राजस्थान में रूटेड है, सेट है, तो प्रथाओं के बीच में है, सो दैट्स अमेजिंग। ओटीटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हम फिल्म्स हमेशा देखते थे तो एक लेंथी होता था, लेकिन आज ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करना मिल रहा है। एब्सोल्युटली दैट इज़ ट्रू। आई थिंक सबसे लकी इस प्रोसेस में एक्टर्स तो हैं ही बट ऑडियंस भी है, बिकॉज आप लोगों को जो वैरायटी मिलेगी देखने के लिए, एक्टर्स की, स्टोरीज़ की, हर तरह के इंसान को अपनी तरह की कहानी करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, इंजॉय करने को मिलेगी। तो अभी यू आर नॉट लिमिटेड कि भाई इतना ही कुछ है, चलो अभी क्या करें यही देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपके इच्छा अनुसार, आपके टेस्ट अनुसार आपके लिए इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है, यू कैन वॉच एनीथिंग दैट यू लाइक। लास्टली उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जिसने ट्रेलर को इतना अमेजिंग रिस्पांस दिया, इतना पसंद किया ट्रेलर?
मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कल यानी 16 सितंबर को दहन आ रही है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। प्लीज़ अपना अलार्म सेट कर लीजिए, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आप कम से कम 5 एपिसोड्स देख लीजिए एक ही साथ। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक अ स्टोरी दैट यू विल लव। आपकी मनोरंजन के लिए प्लीज़ हमारे दहन को वही मोहब्बत दीजिए जो आपने मेरे बाकी के काम को दिया है। हमारी पूरी टीम ने राजस्थान की गर्मी में एकजुट होके कोविड के दौरान सब कुछ करके ये कहानी आपके लिए बनाई है दहन। तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दीजिए, अपनी अटेंशन दीजिए एंड वी होप यू विल लव इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम Look here, yeah, all of you. Everyone can say दहन। And look here. Thank you। यस प्लीज मैम Sir, we need some more pictures. Yeah. Come first. Yes। Where is Saurabh? He's come back from London, but where is he? He's not here. I don't think he's coming. He's not coming? नहीं ऑन द वे। On the way कब? इधर है। 5 बजे से ऑन द वे है ना सौरभ जी? उनका बर्थडे नहीं पहुंचा। Come close. महेश, come close। सुना मैंने सुना। सुना ना कभी नहीं जो। सब लोग यहाँ पे हाँ नहीं हो ना। असली एंगल। They're close. सीधे होने को लाइन चलेगी ऐसे हो। Everybody say दहन। चलो जोश तो है. Yes. How's जोश is Josh? strong है. हाय सर थैंक यू Let's do one with the last episode. One last one. The lead for season 2. My twice over. रुक रुक अभी मैं हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत intense. Yeah. Three. You should see it. First time. First time. I've not seen anything. My directors are Done? nothing. I know. Chal. Thank you. आगे ले आगे लो भाई। Shush, 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 shush. Guys. हाय सर मैम से तो हमने जान ही लिया कि अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहिए? बस हम लोग भी बहुत नर्वस हैं. अभी देखते हैं कल से क्या हो रहा है. आई थिंक वी आर वेरी आल्सो वेरी एक्साइटेड इन द फैक्ट दैट एक बार फिर से कर दो। राजा। we are also very excited given that Tiska has really nailed the part of Nikki. And Vikrant's vision of the show, the story and the character has really translated beautifully. The show has been made right in the peak of COVID, right in the peak of Rajasthan की गर्मी. जो हो सकता था हम पूरी टीम ने झेला. I think it has really come out beautifully. And we are already getting a good response initially from the trailer and promos. But I'm excited. So we have already seen that your report is always the best project, whether it is an Amazon movie, we have seen this movie, that was also very amazing. How do you find such type of projects? Well, I personally like to oscillate between different kinds of shows, from unscripted to scripted. So that's our aim and vision in our company. But at this point in time, we are most excited about the end. It's such a unique story and such a unique project, and most importantly, it's with Tiska, who's like a dear friend and our lucky charm from the early days of Banijay. जब हमने Banijay बनाया भी नहीं था, तब से हम काम कर रहे हैं. Yes. याद आया हूँ तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि ये पूरी दुनिया ये जो उन्होंने जाल बिछाया कैरेक्टर्स का और कैसे कैसे सोचा है. तो ही इज़ रियली ब्रॉट दिस विजन अलाइव. आई हैव ओनली बीन द इनेबलर ऑफ द विजन, बट उनका ये पूरा विजन है. थैंक यू सर ऑल द वेरी बेस्ट Thank you so much.
पहले फोटो करेंगे। जा रुक जा देख। जमाने में सो वेल ये स्टोरी क्या है, किस बारे में, बिकॉज ट्रेलर देख के ही बहुत ज़्यादा सस्पेंस लग रहा है। प्लीज आप स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकते बिकॉज कल रिलीज़ है, लेकिन निश्चित तौर पे एक सस्पेंस थ्रिलर है और एक कॉन्फ्लिक्ट है एक विचारों के बीच का। और इतना कभी कह सकता हूँ मैं कि कल यदि ये क्वेश्चन पूछा होता तो पूरा बता देता, लेकिन आप लोगों को मज़ा आने वाला है और दर्शकों को मज़ा आने वाला है। सर ये इसमें किस तरीके का किरदार है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसमें भैरव सिंह का किरदार कर रहा हूँ, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मज़ेदार कैरेक्टर है। उनके वन लाइनर्स लोगों को पसंद आएंगे। सर लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, ट्रेलर हमने देखा यूट्यूब पर, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थोड़े ही दिनों में, क्या कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे आपको खुशी होती है, आपने 1.5-2 साल जिसके लिए मेहनत की हो इतनी गर्मी में राजस्थान की धूप में, और जब लोगों का प्यार मिलता है लोग अप्रिसिएट करते हैं। और हम लोग आर्ट में आते ही इसलिए हैं कि वी नीड अप्रिसिएशन फर्स्ट, और फेम और नेम और मनी बाद में बात होती है। तो आप जो काम करते हैं उसके लिए यदि अप्रिसिएट लोग करते हैं, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, सो थैंक्स टू ऑडियंस एंड थैंक्स टू ऑल। इतने सारे लेजेंड्स एक साथ इसके यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद सब एकत्रित हो रहे हैं, ऑडियंस को कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस तहरीर से? मुझे लग रहा है अद्भुत एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कितने अलग अलग किरदार उनको देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग तो सिर्फ आप लोग दिखने वाले फेसेस हैं, लेकिन इसमें जितने भी कलाकार हैं सब बहुत ही शानदार कलाकार हैं, चाहे वो एक सीन के लिए हो चाहे 4 सीन के लिए हो। तो कास्टिंग बहुत अच्छी है और सारे एक्टर्स थिएटर और आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं और उन लोगों ने अपना 100% दिया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि जो स्टार कास्ट है असेंबलिंग हुई और जो को स्टार्स हैं और को एक्टर्स हैं, दे ऑल आर वेरी गुड। साथ ही OTT एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक सभी लोगों को अपना एक रोल करने मिलता है। तो आपको क्या लगता है OTT कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम मूवी देखते तो हमें पूरा एक लैंग्वेज देखना होता है, लेकिन OTT में जो सीरीज आती है एक के बाद फिर नेक्स्ट के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कलाकारों को इसमें काम मिलता है। एक नई चीज़ पैदा हुई है जिससे कि जिन लोगों को फिल्म में रोल नहीं मिल पाता था, लेकिन इस OTT आने से बहुत सारा नया टैलेंट निकल के भी आया है, बहुत नए एक्टर्स निकल के आए, और ये खुशी की बात है। और OTT ने कोरोना काल के बाद कोरोना में हमको एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया है कि लोग जब घर में बंद थे, सो निश्चित तौर पे सहारा था वो कि मनोरंजन के थ्रू लोगों को बांधा रहा, डिप्रेस नहीं हो पाए लोग। सर इसमें ऐसा चीज़ दिखाया है जैसे पहले की पिक्चरों में होता था कि ढूंढते हैं मिलकर या फिर कोई रहस्य छुपा होता है किसी चीज़ में, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? अद्भुत है इसके, आप जब सेट्स देखेंगे और जिस तरीके से रहस्य तो इसमें है, और वो रहस्य इसलिए नहीं खुल सकते कि रहस्य खुल जाएगा तो देखने का मतलब नहीं बनता। सो सस्पेंस है, कहीं साइंस है, कहीं मान्यताएं हैं, कहीं मानवीय कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं व्यक्ति की पहचान का संकट है और कहीं परंपराओं का संकट है। तो इन सब का द्वंद्व है ये, जिसका नाम है दहन। सर साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि गोलमाल में हमेशा से वी आर लाइक वेरी एक्साइटेड कि कब अभी कौन सा नया पार्ट आने वाला है? अब नेक्स्ट ईयर तक वेट करिए गोलमाल का, तो गोलमाल भी दिखा देंगे। तो अगर आपको एक डायलॉग अगर सभी फैंस के लिए बोले, बिकॉज संजू बाबा अब वो ऐसे कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि अपने आप की मिमिक्री करना बहुत टफ होता है। सो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और निश्चित तौर पे अगली गोलमाल में और मज़ा आने वाला है। सर अगर एक लाइन और बोल सके कि अबे वो चलना सिखा रहा है कि दौड़ना सिखा रहा है, तो आपने बोल तो दी भाई, कि होता क्या है कि एक्टिंग जब तक को एक्टर नहीं होता इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। और या नहीं, आई एम नॉट, आपको मैं मूल्यांकित नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इट्स बिट डिफ़िकल्ट, तो मुझे माफ़ कर दो। और इतना ही कह सकता हूँ कि अबे जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा जो लाइक वेरी एक्साइटेड है इस सीरीज? बिल्कुल, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे दहन ज़रूर देखें, और जो आप लोगों ने प्यार बना के रखा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वही प्यार अपना बना के रखें। हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। बस आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वेट वेट विजुअल हो जाए। दमन का जो ट्रेलर देख रहे हैं उसमें बहुत सारे सस्पेंस नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है? उसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या? क्या कुछ इंटरेस्टिंग है जिससे मासेस बहुत अट्रैक्ट हो? ऑफ कोर्स दहन ने क्या, अगर आप प्रोमो देखते हो तो आपको उसके अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, आपको उसके अंदर सस्पेंस का एलिमेंट भी है, आपको उसके अंदर राखंस भी दिखते हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम फील आती है देयर कुड बी समथिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो भी हो सकता है, कोई रहस्य हो सकता है। इज़ इट लाइक बेस्ड इन फिक्शन, क्या ये आज की स्टोरी है, क्या ये मैथोलॉजिकल है? सो इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करके एक तरह से हॉरर है, थ्रिलर है। सो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और काफ़ी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स इन्होंने इंग्रेडिएंट्स करके एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया है दहन। और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर आपको वो कैसा लगा, आपको हमारा ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो आप ये देखो कि शो अलग ही लेवल पे है, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे इसमें आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार है, मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ डॉक्टर संदीप बजाज। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है, ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है जो बर्ड्स के साथ डील करती है। उनका बिहेवियर, उनकी स्टडी, और ये डील कर रहा है, ये अभी स्टडी कर रहा है इसके ऊपर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। इतने सारे लेजेंड्स काम कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? बहुत बढ़िया। मतलब इतने बड़े बढ़िया एक्टर्स हैं। अब देखो टिस्का, मतलब शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। जिस इंसान ने इतने सारे शोज़ इंडिपेंडेंटली सिंगल हैंडेडली अपने शोल्डर पे चलाए हैं, सक्सेस फिल्म, सक्सेस OTT शोज़, सो उनके बारे में आप क्या कह सकते हो? एंड लाइक एक्सट्रीमली हेक्टिक स्केड्यूल पर है, उसके बावजूद भी कोई अगर इतनी शिद्दत से एक्टिंग करता है, स्क्रीन पे इतना खूबसूरत दिखता है, तो ये आपका वही है कि ये आपका अंदर का प्यार है फॉर योर क्राफ्ट, फॉर योर वर्क। और सौरभ शुक्ला जी के बारे में, वो ऐसे एक्टर हैं, वो आपका परसेप्शन ही चेंज कर देते हैं। मुझे मतलब जब मैंने उनकी, वैसे तो मैं उनका मतलब आई लव देयर वर्क, पर जब मैंने उनकी देखी जॉली LLB जो सेकंड पार्ट आई थी, दैट चेंज माय परसेप्शन। मतलब ऐसे भी होते हैं आपके जजेस, ऐसा भी होते हैं। सो ही चेंज योर परसेप्शन। सो ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। You would like to say about OTT, how much OTT is important because we can see nowadays many people are getting the help of OTT. OTT यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखो, इसके अंदर क्या चाहिए आपको? कंटेंट चाहिए। कंटेंट इज़ द किंग। टीवी में क्या है, एक बाउंडिंग है कि आप ठीक है, आपका एक स्लॉट है, 9 बजे के स्लॉट पे एक टाइम आएगा, 8 बजे के स्लॉट पे एक शो आएगा। फिल्म में एक थिएटर है, एक फिल्म लगी है। OTT में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, और जितना अच्छा हो सकता है ऑडियंस के लिए भी उतना ही है कि नए लोग आ रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, कोई ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं है। पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि कोई नई चीज़ हो, कुछ हम नया करें। एंड आपके लिए ऑडियंस क्या है? आपके लिए ऑडियंस है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। कहाँ मैंने सोचा था कि भाई मैं अपने घर में बैठ के मैं इज़राइल की सीरीज़ देख सकता हूँ, या मैं टर्की की या बाकी सारे शोज़ देख सकता हूँ, उनकी सीरीज़ देख सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ OTT। OTT हैज़ गिवन यू, आपका एज अ व्यूअर आप दुनिया भर का देख सकते हो। एंड एज एन एक्टर आप, और एज अ क्रिएटिव पर्सन, आपका कंटेंट भी पूरी दुनिया में जाता है। सो नाउ यू प्ले विद द एंटायर वर्ल्ड। Lastly, any message?
बात करें तो ट्रेलर में काफ़ी अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का, और लोग पता चल रहा है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं उस ट्रेलर को और उस फिल्म को। क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये देखो पूरी टीम का हार्ड वर्क है, सब ने जो मेहनत की है फ्रॉम मतलब अगर बेसिकली फ्रॉम पूरी टीम की बात करूँ, स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर्स तक, एवरीबडी हैज़ पुट इन देयर बेस्ट। तो और हम जैसे गर्मी में शूट करते थे, जहाँ पे शूट होती थी हम माइंस में शूट करते थे। अब जब वो उधर माइंस की आप हालत देखोगे, जहाँ पे देखो ग्रेनाइट माइंस, अब राजस्थान की ग्रेनाइट माइंस, मतलब ऊपर से भी सूरज कड़कता है और हर तरफ से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है जो सूरज की रोशनी। तो सब ने अपनी तरफ से दे हैव एवरीबडी इज़ गिवन इन देयर बेस्ट, वो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में। और उस टाइम पे कोरोना का भी आ गया था, तो ये भी डर था, मास्क पहन के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबको वापस अपने अपने घर जाना है। पीपल डिडंट नो मच अबाउट हाउ कोरोना थिंग इज़ गोइंग टू बी। तो अब लोग इसको लोग प्रोमो को ट्रेलर को सराह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो ये अब ये है कि हमारा जो ट्रेलर है वो 1% है ऑफ व्हाट यू विल गेट टू सी इन द सीरीज़। अब सीरीज़ देखो इल बी लाइक अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब जब हम शूट करते थे, कई बार हमारे सीन जैसे होते थे, क्योंकि अ लॉट ऑफ VFX हैज़ बीन यूज्ड, तो कई बार हमारा ऐसा होता था कि यार मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, क्या चीज़ देख रहा हूँ, इसमें क्या है। वी यूज्ड टू आस्क द डायरेक्टर कि मैं क्या है। ही इज़ लाइक अंकुर देयर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट, मतलब क्योंकि ऐसा आज तक कभी बना नहीं है, कहीं नहीं बना है, और ऐसा there is nothing anything closer to this. So use your imagination as wild, as magnanimous, as big as you can think of, as grandeur you can think of, क्योंकि हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। मतलब ऐसा हो ना, यहाँ तो कोई बेंचमार्क किसी ने सेट किया, हमने वैसा पॉइंट था, इसके लिए हमारा कोई बेंचमार्क था ही नहीं। वी हैड टू डू इट लाइक डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एक्सप्लोर। सो अब प्लीज़ देखिए, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल शो एंड यू विल लव इट। It's gonna be best. रुक जाना। पहला ये आ रहा है कि वेब सीरीज है क्या, और साथ ही ट्रेलर देखने के बाद भी बहुत सारे सस्पेंस लग रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी तो मैंने रात में पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आधा एपिसोड पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, मैं इसको दिन में पढ़ूँगा। तो काफ़ी सस्पेंसफुल और काफ़ी एक तरह से डरावना और चिलिंग था। सो दिस वाज माय इनिशियल रिएक्शन। फिर जब डायरेक्टर साहब से मिला मैं और उन्होंने मुझे भी एक नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि बहुत ही कुछ अलग तरह की सीरीज़ बनाई जा रही है। इस तरह की सस्पेंस मिक्स्ड विद फैंटेसी मिक्स्ड विद साई-फाई जैसी सीरीज़ इंडिया में बनती नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ बिल्कुल अलग सा बन रहा है। फिर पूरे जब सारे एपिसोड पढ़ लिए मैंने, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर जब शूट शुरू किया हमने जयपुर में, तो जैसे जैसे सामने लोकेशंस दिखी और जिस तरह से काम हो रहा था, तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। काफ़ी रहस्यमय टच ले रहा है कि लोगों को पसंद आने वाला है काफ़ी। वो मतलब बोलते हैं ना कि ढूंढ के निकालना कुछ रहस्य, ये सब लोगों को काफ़ी पसंद आता है। कैसे? जी, एक्चुअली राइटिंग इतनी उम्दा है कि इसको जब लोग देखेंगे तो हर एपिसोड में देयर इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ क्लिफ हैंगर, तो आप उसको देखने का, आपको और देखने का मन करेगा। और जहाँ आपको लगेगा कि ये सीरीज़ अब मुझे समझ में आ गई है, तो वो एक ट्विस्ट लेती है, और तो उसको इतना अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज किया गया और लिखा गया है। आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। और फिर कलाकार भी इतने उम्दा हैं, सब टिस्का है, सौरभ शुक्ला है, मुकेश जी हैं, तो राजेश तेलंग भी हैं। तो उस वजह से आई थिंक उसको एक लिफ्ट और मिल गया है राइटिंग को। वेल, किस तरीके का किरदार आप निभाने वाले हैं इसमें, कुछ आप बताएंगे? एक तरह से खलनायक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अपना काम कर रहा है बट ही इज़ एट क्रॉस पर्पसेस विद एवरीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग। कुछ लोग एक रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम हो जाते हैं ना, तो उस तरह का किरदार है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पार्ट्स में थोड़ा फ़नी भी है, काफ़ी पार्ट्स में थोड़ा डरावना भी है, एंड वो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आजू बाजू हो क्या रहा है। उससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर पब्लिक शायद सीरीज़ नहीं। हाँ जी,
ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि कल ही सारे एपिसोड चाट डालिए, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये सीरीज़ ज़रूर देखें। कुछ अलग तरह का कंटेंट इंडिया में क्रिएट हो रहा है और उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी बहुत बढ़िया है, तो प्लीज़ डू वॉच इट। ये कैमरा डन। हाँ Hi, how are you? Hi, hi. Oh, अच्छा, oh, okay, okay. Well, दमन का जो ट्रेलर देखते ही बहुत सारे सस्पेंस नजर आ रहा है। Yeah, आपसे yeah. जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है so that the masses should get more attracted? See, I don't want to reveal anything because every small thing leads to something big, right? But every episode, in fact, every scene has something going on. So like the viewers will be hooked because like once you start watching it, it's just like there's a mystery after mystery, and every episode is unraveling one mystery, but there's another mystery. Right, so it keeps like leading to mysteries, and in the end, everything eventually like ties up. Yeah. So, so it was like a long period of shoot. Last year, we shot for like several months in Rajasthan, and because also COVID happened, so there was some delay. So this character stayed with me for a long time because the duration of shoot was so long that it stayed with me for a long time, and I had a blast. Preparing for Ane, my character, and yeah, I mean it was really fun because I hadn't done something like this in a while, and just the cast and everyone else was amazing. So just like I was just feeding off their energy, to be honest. Platform, Yeah. right now. What do you want to say about OTT? Well, I feel it's a great time to be an actor right now because there's just so much work. I think big thanks to OTT and these platforms have come up that there is a lot of work for honestly every kind of actor. So I feel lucky and to be being an actor this time around when there's so much happening. I mean the amount of stuff and content that is coming out, it's actually like a blessing for us actors. Yeah, it's very yeah. As well as there are a number of characters in this. Yeah. So what was the best experience of yours? Just like you said, we did the whole shoot Yeah. Corona times and all. Yeah. Would you like to share something about it? Well, we had a blast shooting it, especially we were in Rajasthan and we were in Jaipur, and then we were in even small towns that you normally wouldn't visit. But because of the shoot, we were there and interacting with the local people, interacting with school kids who used to come to watch our shoot, and trying like the local cuisine, everything. That was, I think, for me, because every time I'm traveling while working, it's just I love actually trying out new food and just trying out the culture. So Rajasthan in that way was a great place to be roaming around and eating, and so all of us had a blast. And every time we'd have some off day, we would go out, or we just have some just like a meeting inside the hotel. So that was really nice. Yeah. I honestly was so overwhelmed because these are people I have grown up watching. Be it Tiska, be it Saurabh sir, be it Mukesh sir, and these are just icons, and just it was, honestly, I thought it would be intimidating, but I guess that's the reason they are so good, is because they don't make you feel like a newcomer or someone who is young and upcoming, because these guys are it's just so easy and fun to work with them. So not even for a second I felt, oh, I'm with some veteran or with some really famous actor. It just was really fun. All of us, it was a great time. Last but not the least, what you would like to say to all the masses as well as friends and family who are very excited to see you? Well, I would just like to say to them that please watch it. It's premiering tomorrow on Disney Hotstar, and it's a great show. It's a labor of love, and we spent a lot of time making it and trying to really bring out each and every nuance in detail. So I hope they like it, and there's a lot
in going on in the series, and every episode is full of mystery, and there's a lot of, it's a lot of fun. So yeah. Thank you. Thank you. All the best.